मिस्टर इंडिया रह चुके बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल ने मुंबई में खुदकुशी की कोशिश की है। सुसाइड नोट ओशिवारा के पुलिस अधिकारी के नाम लिखा गया है और साथ ही मनोज ने सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट किया। मिस्टर इंडिया रह चुके बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल ने मुंबई में खुदकुशी की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक सुसाइड की कोशिश से पहले मनोज ने एक नोट लिखा जिसमें अभिनेता और इन्फ्लुएंसर साहिल खान को जिम्मेदार बताया। ये सुसाइड नोट ओशिवारा के पुलिस अधिकारी के नाम लिखा गया और इस सुसाइड नोट में मनोज ने साहिल खान पर साइबर बुलिंग और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। मनोज का आरोप है कि साहिल उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज पाटिल को मुंबई के कूपर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब से कुछ ही देर पहले मनोज पाटिल की मां और उनके रिश्तेदार एफआईआर दर्ज कराने के लिए ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचे। परिवार का आरोप है कि मनोज पाटिल ने 8 सितंबर को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की। और इसी मामले में मनोज ने सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट किया था। सब लोग मिलके एक भाई के लिए, उनका नाम है फेक आइकॉन ऑफ दिस कंट्री मिस्टर साहिल खान। नाम लेके बात इसलिए करना पड़ा कि ये बंदा कभी सुधर नहीं सकता, ठीक है। गए 2 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, गए 2 साल से मेरे फॉल्ट ढूंढ रहा है, मेरे पीछे लोग लगाए हैं, मेरी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली कौन है क्या है, मेरे फैमिली को थ्रेटनिंग से लेके बहुत सारी चीजें। मतलब मेरे घर पे हम लोग 3 लोग ही रहते हैं, मैं, मेरी मम्मी और मैं, मम्मी और पापा, हम लोग 3 लोग ही रहते हैं। मेरा छोटा सा शॉप है। मुझे कोई दुनियादारी से कुछ भी पड़ा नहीं है, लेकिन ये बंदा मेरी लाइफ में 3 साल से 2 साल से मेरे पीछे पड़ा है और पीछे पढ़ के ऐसे बहुत सारे लोग ढूंढ रहा है, मेरे लुक फॉल्ट ढूंढ रहा है कि मेरे बारे में कुछ करे। और उसने एक बंदे को पकड़ा जो मेरा 2019-18 में स्टूडेंट था और उसके साथ में मैंने कुछ गलत नहीं किया। और उसका वीडियो मैं शाम को पूरा प्रॉपर डिटेल के साथ डालूंगा, उसका वीडियो आने वाला है। और ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि किसी की बात, एक सिंगल बात सुन के कौन गलत है कौन सही है ठहराने के पहले दोनों बाजू की, मतलब एक बाजू में आपको बंदा मालूम है जो मिस्टर साहिल खान है, फेक आइकॉन ऑफ दिस कंट्री, जो लोगों को फेक बना के, लोगों को, कितने सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। अब इसको मैं टैग करूंगा यहाँ पे, देख लेना। मेरे में इतना दम है, मेरे में इतना गुर्दा है ना कि उसको आज मैं टैग करूंगा यहाँ पे। और भाई ने बहुत लिमिट क्रॉस कर दिया आज, मतलब आज बहुत ज्यादा कर दिया है। और मैं यही बताऊंगा कि पूरा वीडियो, प्रॉपर वीडियो आएगा आज। मैं प्रॉपर अपने यूट्यूबर को बुला, अपना कैमरामैन को बुला है, सारे लुफॉज लिख के रखे हैं मैंने। ये तो एक वो ऑडियो था जो जारी किया गया मनोज पाटिल की तरफ से, लेकिन अब वो लेटर आपको दिखाते हैं जिसमें गंभीर आरोप मनोज पाटिल ने लगाए हैं। उन्होंने लिखा, मैं मिस्टर इंडिया मनोज पाटिल एक भारतीय खिलाड़ी हूं और बॉडी बिल्डिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं। साहिल खान नाम का एक इन्फ्लुएंसर है जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए मुझे और मेरी न्यूट्रिशन की शॉप को टारगेट कर रहा है। इसी वजह से मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। मेरे तरक्की से साहिल खान को जलन होती है। इसी वजह से मुझे और मेरे कारोबार को सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बोला गया। मुझे बहुत सारी धमकी दी गई, जैसे कि मैं तेरा करियर खत्म कर दूंगा। वो मेरी बिल्डिंग के नीचे भी आकर गया। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे उसका क्या मकसद था। ये सब चल रहा था कि अब वो मेरी पत्नी को लेकर इस तरह से प्लान करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी पत्नी मेरे ही खिलाफ मामला दर्ज करे और मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाकर मेरा अमेरिका का वीज़ा परमानेंट कैंसिल हो जाए। मुझे मिस्टर ओलंपिया खेलने के लिए अमेरिका जाना है। वो मेरे और मेरी पत्नी के बीच में झगड़े का फायदा उठाकर उसका माइंड डाइवर्ट करके मेरा पूरा करियर खत्म करने का उसका इरादा है। ये सारी बातें इस लेटर में लिखी हैं। अब सब देखकर मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं मेरे घर पर एक लौता कमाने वाला सदस्य हूँ। मेरे पिता 65 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति हैं और मेरी माताजी घरेलू महिला हैं।
तो मनोज पाटिल का ये वीडियो सामने आया 3 दिन पहले, इंस्टाग्राम पोस्ट है उनका, और इसमें उन्होंने वो तमाम गंभीर आरोप भी लगाए। उनका सुसाइड नोट भी हमने आपको बताया। अंकुर त्यागी जुड़ गए मेरे साथ। अंकुर, इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से क्या एक्शन है, क्योंकि मनोज पाटिल की मां पहुंची हैं एफआईआर दर्ज कराने? देखिए, पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं हुआ है, उसके बाद बात इतनी आगे बढ़ गई है कि मनोज पाटिल को आत्महत्या की कोशिश तक करनी पड़ी है। 8 सितंबर को उन्होंने जो लेटर आपने पढ़ के बताया है, वो 8 सितंबर को उन्होंने लिखा था, ओशीवरा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। वर्बली भी लोगों को बताया था, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इससे ही परिवार परेशान था। और जैसा मनोज पाटिल अपने लेटर में लिख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर बैकपैशिंग उनको लेकर, उनके प्रोफेशन को लेकर की जाती रही है। और मनोज पाटिल ने अपने इस लेटर में ये भी लिखा है कि उनके निजी जीवन में जो एक अड़चनें चल रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एडवांटेज साहिल खान उठाना चाह रहे थे। और उनका जो एक देसी उनको यूएस जाना था और मिस्टर ओलंपियाड लड़ने, ये अपने आप में बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, और वहाँ पर जाने का जो वीज़ा होता है उसको परमानेंट ब्लॉक करवाने के लिए ही उनके खिलाफ उनकी वाइफ का जो गुस्सा है, उनके बीच की अनबन है, अड़चने हैं, उनको इस्तेमाल करने का आरोप साहिल खान के ऊपर लगा रहे हैं मनोज पाटिल। इसके अलावा मनोज पाटिल ने अपने खत के आखिर में एक लाइन और लिखी है, वो बहुत अहम हो जाती है कि मेरे अलावा 2-3 और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका करियर साहिल खान ने बर्बाद किया है। और इस बात की जो जानकारी है, जो डिटेल्स हैं, वो ओशीवरा पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी है। अब यहाँ से पुलिस का रोल निकल के आता है कि पुलिस ने उनके लेटर पे कोई कार्रवाई करी, कुछ पूछताछ करी, एफआईआर लिखी, अब किसी भी तरह की कोई कार्रवाई साहिल खान के खिलाफ करी, तो मनोज पाटिल के मुताबिक वो अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम 16 तारीख को ये वाली बात कर रहे हैं, और उसके बाद कल उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि उनको कूपर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, हालत स्थिर है, खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी उनका इलाज कूपर हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन अंकुर, उनकी मां का कहना है कि इससे पहले भी थाने में जाकर मनोज पाटिल ने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इन्फ्लुएंसर साहिल के खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा? अब फिलहाल अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, उनकी मदर और उनके कुछ रिश्तेदार हैं, वो ओशीवरा पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, वो शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, उसको एफआईआर में बदला जाएगा। और उसके बाद पुलिस अपनी जो कार्रवाई है, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो एक्टर हैं साहिल खान, उनको लेकर करेगी। अब यहाँ से ऑफिशियली तौर पर आप एक कार्रवाई होते हुए देखेंगे, जब इतना बड़ा कदम उठा लिया गया और मीडिया में आने के बाद ये इसके ऊपर जो पुलिस प्रशासन है, उनके ऊपर इतना बड़ा दबाव बन गया जी अंकुर, लेकिन इस तरह के मामले हम लगातार देख रहे हैं इंडस्ट्री से, और ऐसे बड़े चेहरे जो बहुत सक्सेस है और फिर वो डिप्रेशन में आके इस तरह का कदम उठा रहे हैं। देखिए, इसमें 2 तरह के पहलू हैं कि एक तरह के आप एक भारतीय खिलाड़ी हैं, आप बॉडी बिल्डिंग में आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आपके साथ ऐसा हो रहा होता है, तो आम आदमी के साथ क्या क्या होता होगा। दूसरा इसका पहलू है साइबर बुलिंग, जो कि अपने लेटर में मनोज पाटिल भी इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि साइबर बुलिंग के जरिए उनको बहुत ज़्यादा हरेस किया जा रहा था, इतना हरेस किया जा रहा था कि वो सुसाइड जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। ये साइबर बुलिंग कितने भारतीयों के साथ हर दिन होती होगी, और कई सारे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, कई बार हम देखते हैं वो रेटिंग देते हैं, वो कमेंट्स करते हैं, वो वीडियो बनाते हैं। इसका असर समाज के एक तबके पर कितना ज़्यादा पड़ रहा है और कितना गहरा पड़ रहा है, वो इस घटना से पता चल रहा है। एक्टर मॉडल मानवी तनेजा जुड़ चुकी है मेरे साथ। मानवी तनेजा, ये कितना सीरियस मामला हो गया है कि अब हम देख रहे हैं साइबर बुलिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। करियर डिस्ट्रॉय करने का आरोप लगाया है मनोज पाटिल ने साहिल पर। ये बताता है कि कंपटीशन के लिहाज से कितना ज़्यादा दबाव सफ पर। देखिए, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री देखिए, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक अभी ये बुलिंग की बात है, बुलिंग करते हैं जो कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम चेक करिए। बुलिंग की बात है, वो जो भी फ्रेशर्स आते हैं, कोई न्यू कमर्स आते हैं जो स्ट्रगल करना चाहते हैं, उसको पुराने जो एक्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग एक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी नाम कमा चुके हैं, वो बुलिंग करते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आप अपने टैलेंट पे रहें, अगर आप अपना अच्छा टैलेंट दिखाते रहें, अपना अच्छा काम दिखाते रहें, कहीं ना कहीं आप अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। लेकिन यहाँ हम ये भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने कंप्लेंट करना चाहा, उन्होंने एफआईआर के लिए पुलिस को अप्रोच करा, तो पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों करी?
करी। एक और लापरवाही की वजह से हमें जान गंवा सकते थे इस वक्त। अभी वो बहुत क्रिटिकल हालत में है, अभी उनकी होश आने की वेट करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट स्टेटमेंट उनका जो पुलिस रिकॉर्ड करेगी। लेकिन अब आप ये देखिए कि अगर पुलिस ने ये एक्शन ले लिया होता, उस वक्त FIR ले लिया होता, तो ये नौबत ना आती। तो पुलिस हर वक्त अपनी लापरवाही क्यों करती है? अगर कोई कंप्लेंट करता है, अगर किसी चीज से प्रॉब्लम है, तो पुलिस उस वक्त इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेती? इतने महीने हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अगर बुलिंग कर रहे हैं, अगर कोई परेशान कर रहा है, अगर कोई किसी को डिफेम कर रहा है, तो पुलिस क्या कर रही है? वो वेट करती है कि वो कोई ना कोई एक्शन ले ले और फिर वो बीच में आए। तो मेरे हिसाब से पुलिस को सबसे पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए और तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। अंकुर, अभी क्या हम इसमें देखेंगे कि पुलिस के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? क्योंकि अगर शिकायत दर्ज की गई है और एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर उन पुलिस वालों के खिलाफ मामला बनता है। देखिए, जिम्मेदारी अब मुंबई पुलिस की जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी बन जाती है कि वो पुलिस की इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं। क्या वो इसको एक नेग्लिजेंस का मामला मानते हैं या वो इसको रूटीन कार्रवाई के तौर पर ही ट्रीट करना चाहते हैं? ये जिम्मेदारी अब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके ऊपर बन जाती है। अभी हाल ही में हमने देखा, चाहे वो जो बीते हुए कई सारे मामले आए हैं जिसमें पुलिस का रोल काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध रहा है। ऐसे में आला अधिकारियों की ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि मुंबई पुलिस की जो छवि है उसको खराब ना होने दिया जाए। ऐसे में वो क्या कार्रवाई करते हैं, ये डिपेंड उन्हीं के ऊपर है। और मानवी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये एक चैलेंज बन गया है कि लोग कैसे संतुलन बनाएं। इस जो कंपटीशन उन्हें वो करते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो लोग जी रहे हैं, लेकिन इस तरह अगर एक दूसरे पर दबाव बनाया जाए और इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, तो फिर ये सोचने का विषय है। ये कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है और एक दूसरे पे लोग दबाव भी बनाते हैं और पहले भी चलता आ रहा है। बॉलीवुड में काफी है, और बॉलीवुड क्या, आप कोई भी अगर इंडस्ट्री ले लें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और लोगों को यही लगता है कि हम दूसरे से आगे निकल जाएं। ये थोड़ा आप पे, अपने पे भी थोड़ा होना चाहिए। ये चीज आप पे भी लागू है कि आप अपना बेस्ट करके दें। कंपटीशन है, लोग आपकी बहुत सारी मीम्स बनाएंगे, लोग आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, और सबसे ज्यादा तो इस वक्त सोशल मीडिया है जिससे आपको वो डिफेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको उस चीज से बाहर आना है, बहुत चीजें अवॉइड करनी है। लेकिन यस, मैं मानती हूँ कि अगर कोई चीज आपके हाथ से निकल जाए, अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा चुभ रही है, तो आप कंप्लेन करें। बट यहाँ पे चीज डिफरेंट है, यहाँ पे उसे कंप्लेन करी थी और एक्शन नहीं लिया गया। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, एक्शन के लिए आए हैं और उन्होंने लापरवाही करी है, तो उन पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम हमेशा न किसी की मौत की वेट करें कि कोई सुसाइड करे और बाद में इन्वेस्टिगेशन हो। अगर वो पहले आवाज उठा रहा है, किसान के मामले में भी यही था, उसने बहुत पहले अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे भी यही चीज है, उसने अपनी आवाज पहले उठा दी है। वो तो शुक्र है कि वो बच गया, वो उसने सुसाइड की अटेम्प्ट करी और उसको कुछ नहीं हुआ। तो बट ये देखिए आप कि आपको इमीडिएट एक्शन ले लेना चाहिए, ये नहीं कि हमें किसी को मरने के लिए छोड़ सकते हैं। अंकुर, अभी मनोज पाटिल की हेल्थ को लेकर जो स्टेटस एक बार फिर से बताइए, क्या उनकी अभी लेटेस्ट अपडेट है? फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत को स्थिर बता रहे हैं, खतरे से बाहर है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो अभी भी उनका किया जा रहा है मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में। थोड़ा वक्त लगेगा उनको बाहर आने में, लेकिन फिलहाल खतरे से बाहर हालत है। मैं अपने दर्शकों को अगर दिखा पाऊँ थोड़ी देर, कुछ देर के बाद, तो मैं दिखाऊंगा लगातार जो मनोज पाटिल ने अपने लेटर में बात कही है पयोधी, वो साहिल खान का जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट है, अगर आप देखेंगे जिस साइबर बुलिंग की वो बात कर रहे हैं, तो वो लगातार आरोपों की झड़ी लगाते हुए मनोज पाटिल के कई सारे वीडियो ऐसे बना रहे हैं जिसमें उनका मजाक बनाया जा रहा है। कुछ देर के बाद अपने दर्शकों को इसके बारे में भी रूबरू करवाएंगे तस्वीरों और वीडियो से। धन्यवाद अंकुर आपका, आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। मानवी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लेना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.